अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज चंद दिलचस्प चीज़ों पे बात करते हैं जो आपको पसंद आएंगी ज़रूर, मुझे यकीन है। सबसे पहले तो आज एक अनइवेंटफुल डे था। ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं थी। सबसे बड़ी खबर थी आज अपोजिशन की APC। एक नॉन इवेंट हो सकता था जिसको एक बड़ा इवेंट हुकूमत ने बड़ी कामयाबी के साथ बना दिया। हुकूमत के दरमियान बैठे दिमागों को दाद देनी बनती है। साथ साथ जनाब, एक शाम को अलीमा खान ने एक शॉक वेव भेजी। तकरीबन कह सकते हैं आप 6 बजे से 5:52 पे शायद उन्होंने ट्वीट किया, अगर मेरी याददाश्त सही है। एक आधा मिनट आगे पीछे कर लीजिए कि इमरान खान के साहबजादों ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है। तो उस पर बात करेंगे। हुकूमत की उसके बाद मुंह से झागे निकल गई हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, ये कन्फ्यूजन सी है, इस पर बात करते हैं। साथ साथ डील क्या की है अमेरिका से, ये बताओ हमें। ये भी ऑपोजिशन ने डिमांड कर ली है अपनी APC में। बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा वो जनाब वाकया, सारा सिचुएशन। पियर्स मॉर्गन के साथ बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आया है इमरान खान के साहबजादों का, जमामा खान ने जिसको शेयर किया। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। जनाब वाला अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब कासिम खान, सुलेमान खान, जो इमरान खान के साहबजादे हैं दोनों, उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है। लेकिन वजारत जो एम्बेसडर है UK में, वो कह रहा है कि जी वजारत दाखिला बताएगी तो बताएंगे। अब वीज़ा देना वजारत खारजा का काम है, जहाँ पर बैठे हुए हैं इसहाक डार साहब। लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वजारत खारजा चलाते हैं, तो इसलिए फैसला वजारत खारजा करेगी। ये है आज का पाकिस्तान, जो कि पपेट चलाते हैं। ठीक है, अब मालूम नहीं कि क्या करते हैं, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर चली थी, तो 10 से 15 मिनट के बाद ज़राए से एक खबर मौसूल हो गई कि ज़राए ये फरमाते हैं कि जनाब कासिम खान और सुलेमान खान ने तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने साथ ये भी बताया कि कासिम खान और सुलेमान खान वो आखिरी बार पाकिस्तान गए थे तो नाइकॉप पे गए थे। नाइकॉप का मतलब है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए होता है। तो अब उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर मजीद हुकूमती वज़रा भी आ गए, तलाल चौधरी साहब भी आ गए। यू टेल मी, आई टेल यू, बट द नाइकॉप देन वाई द वीज़ा यू रिक्वायर, वाई, व्हाट इज़ दिस। तो आपके लिए ये गुत्थी मैं सुलझाता हूँ कि वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हैं और क्यों तहरीक इंसाफ की या अलीमा खान की ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर तो कासिम खान और सुलेमान खान नाइकॉप का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान आएंगे तो वो पाकिस्तानी शहरी बन के पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, ये एक फेमस केस हुआ था पाकिस्तान में 9 मई के केसेस में। एक कैदी का, फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि 9 मई की रात को जब सारे थाने में बैठे हुए थे, तो वो थानेदार आया, आप में से अरशद कौन है, पता नहीं नाम क्या था, मैं अरशद वैसे यूज़ कर रहा हूँ, अरशद कौन है, हाँ जी आपका फ़ोन आया जी, वो एम्बेसी से फ़ोन आया, आपने बताया क्यों नहीं कि आप ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर हैं जी, जाएँ आप। उसको छोड़ दिया, पाकिस्तानी सारे को दुमा बनाते रहे वो पूरी रात। इसी तरह एक और खातून है, वो अमेरिकन नेशनल थी, बट वो नाइकॉप पे पाकिस्तान आई हुई थी, तो उन्होंने सारे पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक़ किया गया उनके ऊपर, और अमेरिकन एम्बेसी वालों ने कहा कि हम आपकी ज़्यादा मदद कर सकते थे अगर आप अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल की होती पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का लॉ उस तरीके से वो ना होता। तो इसलिए एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी है कि कासिम खान और सुलेमान खान अपनी ब्रिटिश शहरियत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान आएंगे, बजाय इसके कि नाइकॉप इस्तेमाल करें। और मेन मकसद उनका अपने वालिद साहब से मिलना है। पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू भी था उनका, जिसमें उन्होंने बताया कि जी वी वांट टू, इट हैज़ बीन टू लॉन्ग, 2 years वी हैव नॉट सीन हिम, सो वी वांट टू मीट हिम, वी वांट टू टॉक टू हिम, वी वांट टू सी हिम। और काफ़ी दर्दनाक लहजे में उन्होंने बोला इस इंटरव्यू पे। मैं मज़ीद आगे जब बात करता हूँ, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन ये है, मतलब 2 बच्चों में पाकिस्तान आना है, हुकूमत इजाज़त दे दे, क्या मसला है इसमें? आई डोंट सी अ प्रॉब्लम हेयर। प्रॉब्लम इनको ये है कि अगर कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान आते हैं, वो जिस फ्लाइट से आएंगे उसमें नारे बजेंगे, वो जिस एयरपोर्ट पे लैंड होंगे वहाँ पर रोला बनेगा, वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, जिस सड़क से गुजरेंगे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी। उसके बाद वो जब जेल के बाहर पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक अलग जलसा हो जाएगा। तो हुकूमत को इसका डर है। मैंने सुबह आपको बताया था कि इन्होंने अपनी तरफ से लोहे का किला बनाया हुआ है, जो कि शीशे का महल है,
कोई थूक फेंकेगा तो गिर जाएगा, पत्थर मारने की भी जरूरत नहीं आएगी। इतना कमज़ोर ये सारा सिस्टम है जिसको बाहर से फौलादी बना के बताया जाता है। टाउट साफी कहते हैं कि जी कोई आके टकराए वो पाश पाश हो जाएगा, पाशम पाश हो जाएगा। तो पाशम पाश तो कोई नहीं हो रहा, बहरहाल सिस्टम जो है वो ज़रूर जनाब टकरा जाएगा। तो एक तो ये रोला है। दूसरा, पियर्स मॉर्गन साहब का इंटरव्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। उसमें जो लाइन थी, मैंने भी ट्वीट की थी, रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उस इंटरव्यू में। आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सुबह इस पूरे पे करते हैं, इंटरव्यू पे बात करते हैं। लेकिन हंसी मुझे आ रही है, कांपे टांग गई है हुकूमत की। पहले कहते हैं जी इमरान खान ने अपने बच्चे बाहर रखे हुए, पाकिस्तान लेके आए, जरा मरवाए अपने बच्चे। बच्चे कह रहे हैं असं आ रहे पाकिस्तान, हूँ तुम कह रहे हो वीज़ा नहीं देवांगे पाकिस्तानी इनके पास है, इससे आ जाए। भैया उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा दे दें, आपको क्या मसला है, इसमें रोने की क्या बात है। और उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा दे दें। अगर उनको वीज़ा देना बनता है तो दे दें, नहीं देना बनता तो डिनाई कर दीजिए। क्या बात है, उनके पास नाइकोप है, उनके पास पाइकोप है, उनके पास ट्राइकोप है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे जो वीज़ा लेके पाकिस्तान आते हैं। काजी फायज ईसा हमारा हैं जी, इंसाफ का देवता, जो इंसाफ को बदरू चमड़ी है पाकिस्तान में, उसकी बीवी स्पेनिश नेशनल नहीं थी क्या? वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए वो वजारत दाखिला को ये ख़त नहीं लिखा करते थे कि जनाब इनके वीज़े की एक्सटेंशन की दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं, इनको 2 साल का वीज़ा दें, इनको 3 साल का वीज़ा दें। क्या वो ये नहीं काम करता था? क्या उसकी बीवी वीज़ा लेके पाकिस्तान में नहीं रहती थी? दसो जी। हैं जी, सरीना ईसा ते जरीना ईसा ते मोंटीसेरो ते खुसट, पता नहीं क्या क्या नाम थे। तो नाम दो नाम थे 2 शनाख्ती कार्डों पे। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का जज, उसने इतने घोटाले रखे हुए थे लीगल बना के कि वो पकड़ ना सके इसकी जायदादें। उस टाइम तो आपको मसला नहीं हुआ। हैं जी, उस टाइम वो कहते हैं कौजी से अच्छा जज कोई नहीं है। हैं जी, खैर जनाब आगे चलते हैं। आज हुआ है जनाब एपीसी का एलामिया। एपीसी एक मामूली इवेंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत बहुत अच्छी है, इन्होंने इनकी बुकिंग कैंसिल कराई, इनको फुल हाइप दी। फिर उसके बाद इन्होंने मीडिया को कहा इनकी कवरेज आप इस तरह मैराथन नहीं करनी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपने डेरे पे बंदोबस्त पहले से रखा हुआ था, उनको मालूम था कि हरकत होनी है। मिनटों सेकंडों में सारे डेरे में पहुंच गए और एपीसी शुरू हो गई। तो क्या फ़ायदा हुआ ये एक्सरसाइज करने का? ये पूरा का पूरा एक आपने वो जो तमाशा लगाया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब हो ही जानी थी तो आपको क्या ज़रूरत थी फटा मारने की? वो नुसरत जावेद साहब ने वाक़या जो सुनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब मुस्लिम लीग नून बननी थी तो इसी तरीके से मुशर्रफ साहब ने बुकिंग कैंसिल करवा दी थी। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के जो वालिद साहब थे, उन्होंने अपने घर के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अरेंज करवाई थी, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वजूद रखा गया था। ये जो नवाज शरीफ की नून है ना, वो वजूद रखा गया था। आज अता तारड़ साहब उछल उछल के कह रहे थे कि जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तो प्रॉपर्टी माफिया है, वो रियल स्टेट से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, तो इसहाक डार का बेटा जो सोसाइटी बना रहा है, वो जो इत्तेहाद टाउन बन रहा है, वो, खैर यू गेट द पॉइंट मैन। उस टाइम जिस टाइम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वालिद साहब ने मुस्लिम लीग नून बनाई थी, उस टाइम अता तारड़ साहब सियासत में नहीं थे, इनको शायद मालूम नहीं। एपीसी ने भाईजान, एपीसी के अब आपने सुन लिए होंगे, बहुत सारी उन्हें डिमांडें की है। एसएएफसी को इलीगल करार दिया है। एक डिमांड उनकी है कि भाईजान फील्ड मार्शल साहब जो डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए, ज़रा बताया जाए कौम को कि क्या आप बात करके आए हैं। एवरीबडी शुड नो, विच इज़ अ राइट डिमांड, आई बिलीव सो। एवरीबडी शुड नो। एंड सेकेंडली, फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब कह रहा हूँ, सॉरी, एपीसी ने यह भी डिमांड रखी है कि जी अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो अवाम को एतमाद में ली जाए। उस डील के बारे में अवाम को बताया जाए कि आपने किस किस्म की क्या डील की है। ठीक है, वो डील के बारे में अवाम को मुत्तला किया जाए। तो एपीसी की ये भी डिमांड है कि जो डील हो रही है अमेरिका के साथ, माइंस एंड मिनरल्स की, पेट्रोल निकला है, डीजल निकला है, हमारा तेल निकला है, हमारी बातें खिल उठी है, हमें 19% टैरिफ लग गया है, ये सब कुछ हमें ज़रूर बताया जाए। अब मालूम नहीं बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता, लेकिन एपीसी से मैंने एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं टेक अवे 1 सेकंड आपको बताता हूँ। ज़रा मैं लब लूँ, मैं भूल जाता हूँ जनाबे वाला। ओहो, मैं फिर भूल गया चोई साहब, किधर गया 1 सेकंड सर्च करने दें मुझे जी। ये आ गया, हाँ जी। तो एपीसी ने हाँ जी, हमारा मुतालबा है कि आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ, बातचीत हुई, इसे पार्लियामेंट में बताया जाए, कौम के सामने रखा जाए। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम जमातें समझती हैं कि एसआईएफसी 18वीं तरमीम और उसकी रूह के मुनाफी है, इसको ख़त्म किया जाए। खैर ये तो बिल्कुल, और एसआईएफसी अपनी मौत मर चुकी है वैसे, बेसिकली इट इज़ अ लेम डक नाउ, इट डिड नॉट वर्क। ठीक है, ये 2 मुतालबे हैं। ठीक है, और
महमूद खान अजहज़ई साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, आपने 5 अगस्त को एहतजाज शुरू है, इब्तिदाए इश्क है, होता है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो ये सारी बातें, साथ साथ मुझे जो लग रहा है एपीसी में, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ है। एपीसी में इन्होंने कहा है कि भाईजान, हाँ, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने कहा है जनाब। हाँ जी, ये आ गया। इस बात पे इत्तफाक किया है कि सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक, वैसे लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान नए मिसाक जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। हाइब्रिड निज़ाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईन पाकिस्तान, इसमें दर्ज शिक 8 से 28 तक दिए गए इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम का निज़ाम बेमानी हो चुका है। अच्छा, अब जो इत्तफाक पैदा करना है वो है 1973 का आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री, सूबा बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल, KPK और सबका कबायली इलाका की सूरत-ए-हाल, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम, बैनुल सूबाई ताल्लुकात, पानी की तकसीम, सियासी जमातों की आपसी ताल्लुकात, हर तरह की गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक, मीडिया की आज़ादी, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। मुझे कुछ बू ये आ रही है इसमें कि अब क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब को लीड दी गई है, तो महमूद अचकज़ई साहब बात भी करेंगे और एहतजाज की भी बात होगी। तो मुझे कुछ ये लग रहा है कि हुकूमत से बातचीत शुरू की जाएगी, उनको ऑफ़र की जाएगी कि जनाब आओ बैठ के बात करते हैं, मामला सुलझाते हैं। ये मेरा इससे टेक अवे है। ठीक है, ये जो चीज़ें सारी आ रही, काफ़ी सारी चीज़ में दबाव डालने के लिए हैं इस रजीम पे, और सारे लोग ये बात जब करना शुरू हो जाएंगे, ये शुरू इसलिए होती है कि जब बात करना शुरू हो जाएंगे, सारे बात करेंगे, बात से बात चलना शुरू होती है, डिबेट, एक डिस्कोर्स शुरू होता है। बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर होते हैं, जो अकल के अंधे हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते, या जिन्होंने गलती से खोता खा लिया हो वो बिल्कुल ही नहीं सोचते, बाकी सारे लोग ज़रूर सोचते हैं। तो बातचीत शुरू होगी, बातचीत से हल निकल आता है, बाकी एहतजाज तो होता रहेगा। मेरा ख्याल है कि गौर साहब जो कह रहे हैं एक दिन का एहतजाज है, एक दिन का नहीं होगा, कुछ कहानियाँ चलेंगी, लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। फ़िलहाल तो आप इमरान खान के साहबजादों का इंटरव्यू देखिए, बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू है, ज़रूर देखिए। मुझे इंटरव्यू में बताइएगा आपको क्या पसंद आया उसमें से कमेंट करके। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।